आप सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं चारू कांडपाल, शिक्षक संकुल कंपोजिट विद्यालय अड़ंगापुर कन्नौज ब्लॉक से। आज हमारे साथ हैं कन्नौज जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माननीय कमलेश कुमार ओझा जी। सर, आपका हार्दिक आभार कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल से कुछ समय निकाला। सर, हम चाहते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस समय जो प्रमुख गतिविधियां संचालित हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें, जिससे कि हमारे शिक्षकों, हमारे प्रधान शिक्षकों तथा समस्त टीम के लिए वह उपयोगी साबित हो। बेसिक शिक्षा विभाग में जनपद कन्नौज में 1200 प्राइमरी विद्यालय, 453 जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1653 विद्यालय इस समय परिषदीय विद्यालय इस जनपद में संचालित हैं। इस जनपद में विभाग द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय 2 बिंदुओं पर है। सबसे पहले ऑपरेशन कायाकल्प, दूसरा मिशन प्रेरणा। ऑपरेशन कायाकल्प पे 14 बिंदुओं पर प्रत्येक विद्यालय का कायाकल्प होना है, 14 बिंदुओं पर पूरा संतृप्त होना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस समय कन्नौज जनपद में 1926 विद्यालय में कार्य हो चुका है, बाकी विद्यालयों में कार्य चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही साथ ग्राम विकास विभाग माननीय मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में ये कायाकल्प का कार्य जनपद कन्नौज में चल रहा है और काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आगे हम लोग और प्रयास कर रहे हैं जिससे ये कार्य और तेज गति से चले। जहाँ तक मेरा मानना है कि ऑपरेशन कायाकल्प में कोई भी शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले भौतिक संसाधन, विद्यालय बहुत सुंदर साफ सुथरा भौतिक वातावरण अच्छा हो, उसके बाद मिशन प्रेरणा की बात आती है। तो सबसे पहले जहाँ तक मेरे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक विज़न महोदय का विज़न है कि सभी विद्यालयों में सभी विद्यालयों का कायाकल्प हो और मिशन प्रेरणा उसमें जो है क्रियान्वयन हो। तो कायाकल्प के अंतर्गत 14 पैरामीटर्स में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 14 पैरामीटर्स में सबसे पहले विद्यालयों में टाइलीकरण हो, विद्यालय में शौचालय अच्छे हों, बालक शौचालय अलग हो, बालिका शौचालय हो, पेयजल व्यवस्था शुद्ध पेयजल हो, और इसके बाद प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड हो, बच्चे का मतलब विद्यालय का एक अच्छा भौतिक वातावरण हो, विद्यालय में विद्युत कनेक्शन हो, विद्यालय में पंखे आदि की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, और बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जिससे बच्चों को मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी हो सके। उसमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत इस समय कन्नौज जनपद में हमारे यहाँ पे 40 ARPs जो इस समय कार्य कर रहे हैं, 410 शिक्षक संकुल कार्य कर रहे हैं और उनमें विषयवार विद्यालयों में जाकर शैक्षिक सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारी जो टीम है और 3 जनपद स्तर के 3 SRG हैं, ये सभी टीम जो है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कार्य कर रही है। विशेष तौर से मिशन प्रेरणा के अंतर्गत पाठशाला में जो कॉन्टेक्ट दिए जा रहे हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की पहुंच तक ये पहुंचे और इनमें ऐसा कार्य हो कि बच्चे प्रतिदिन जो उनको कार्य दिया जाए, गृह कार्य दिया जाए, वो बच्चों की पहुंच तक जाए, तभी ये मेरा मिशन प्रेरणा सफल होगा। जी सर, मैं शिक्षक संकुल की एक रूप में आपसे एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों के विषय में आप अपना किस तरह से निर्देशन दें हमें कि हम उसे सक्सेसफुल तरीके से अप्लाई करें, क्रियान्वयन करें उसका। बेसिक शिक्षा जनपद कन्नौज में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सबसे पहले जो हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा का विज़न है कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश जो है प्रेरक प्रदेश के रूप में हो, उसी के अनुक्रम में कन्नौज जनपद में समस्त विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा रहा है। मिशन प्रेरणा का कार्य भी संचालित है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सबसे पहले विद्यालयों में
प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, जिसको विद्यालयों को विभाग द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। शिक्षकों को 3 मॉड्यूल आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह दिए गए हैं। संदर्शिका भी उनको दी गई है। सेट 2 की परीक्षा के लिए अभी उनको जो है प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के जो कोविड-19 के कारण विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं का आगमन नहीं हो पा रहा है, इस कारण उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसी ऑनलाइन शिक्षा के में ई पाठशाला के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं को दीक्षा ऐप, रीड ऐप, इनका पूरा मतलब जो है इनके माध्यम से उनका पठन पाठन एवं शिक्षण कार्य किया जा रहा है। मैं अपने घर पे दीक्षा ऐप से पढ़ती हूँ और मेरी मैम ने डाउनलोड किया है और उसमें मेरी सारी किताबें हैं और मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। दिखाऊँ आपको दीक्षा ऐप, ये है। पढ़ने में मदद करता है, जो नहीं आता है रिया मेरी मदद करती है और खेलने में भी मज़ा आता है और घर बैठे बैठे पढ़ लेते हैं। चलो एक कहानी पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे कुछ दोस्त बड़े बड़े हैं और कुछ छोटे दोस्त कुछ छोटे हैं और कोई दोस्त बूढ़े भी हैं। तथा सभी बच्चों को पढ़ने और अभ्यास करने का भी कार्य घरों में दिया जा रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी जुड़े हुए हैं और उनके व्हाट्सएप से भी जोड़े गए हैं, ग्रुप भी उनके बनाए गए हैं। शिक्षकों का एक दायित्व बनता है कि समय से उनको जो है जो समय समय पर विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं ऐप के माध्यम से, दीक्षा ऐप और रीड ऐप के माध्यम से जो कॉन्टेक्ट भेजे जा रहे हैं उनको जो है बच्चों तक पहुंचाए जाएं, उनकी पहुंच तक पहुंचे, जिससे हमारी जो है मिशन प्रेरणा का लक्ष्य पूरा हो सके। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से अपने टारगेट को डिसाइड करें और 15-20 गार्जियंस को मंथली बैठक करें। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को उनके गार्जियन से संवाद स्थापित करें। ऐसे छोटे छोटे संवाद के कार्यक्रम रखें जिससे गार्जियन को भी उसकी पहुंच से जोड़ा जाए और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो विभाग द्वारा आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल दिए गए हैं, उन मॉड्यूल का पूरी तरह से अध्ययन कर लें और उनमें बताई गई जो विधियां, उनके माध्यम से नए नए इनोवेशन से छात्र एवं छात्राओं का पठन पाठन एवं शिक्षण कार्य ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाए। शिक्षकों को संदर्शिका भी विभाग द्वारा दी गई है। अब तो डायरी भी शिक्षकों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे वो प्रतिदिन अपना कार्य एक निश्चित समय में पूरा करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, बच्चों तक उनको पहुंचाएं, जिससे हमारा मिशन प्रेरणा का कार्य पूरा मतलब है एक लक्ष्य पूरा हो सके। इसी के साथ ही साथ प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक शिक्षक को कक्षावार प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका का उपयोग करना चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य में भाषा और गणित के कुछ प्रश्नों को उनको दिया गया है। ये लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं और अगर ये लक्ष्य बच्चा पूरा कर लेता है तो इसके मानी हुआ बच्चा उस कक्षा के लायक है। और इसके साथ ही साथ प्रेरणा सूची में उनका नाम होना चाहिए और प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची तथा प्रेरणा तालिका में यदि इनमें से कोई बच्चे जो कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों को कमजोर बच्चों को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के माध्यम से जो नई नई विधियां दी गई हैं उनके रेमेडियल क्लास चलाने चाहिए और उन बच्चों को जो बच्चों के साथ शिक्षा मिल सके ऐसा मतलब प्रयास करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये सभी शिक्षक इन सभी मॉड्यूल का सतत प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कन्नौज जनपद की एक शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। इस जनपद में लगभग 2019 महिला शिक्षिकाएं एवं
2300 लगभग पुरुष शिक्षक हैं। ये सभी मिलाकर के लगभग 4000 से ऊपर की संख्या है। ये सभी शिक्षक शिक्षाओं से मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जो विभाग द्वारा प्रेरणा मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन सभी का सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से अनुपालन करें, जिससे हमारा ये जो है कन्नौज जनपद प्रदेश में अग्रणी स्थान में आए और निश्चित रूप से कन्नौज जिले की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। सेट 2 की जो परीक्षा फरवरी में हुई थी उसमें हमारा प्रदेश में एक अच्छा स्थान रहा है। मैं चाहूँगा यही स्थान मिशन प्रेरणा के अंतर्गत यही स्थान आगे और रहे और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। मिशन प्रेरणा का प्रचार प्रसार हर शिक्षक का दायित्व है कि जोर शोर से अभिभावकों से लेकर के कम्युनिटी में जाए और बच्चों की पहुँच तक नई नई विधियाँ पहुँचे। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जो संचालित है उसका सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग हो, तो मैं समझूंगा कि हमारा जो है ये लक्ष्य यदि पूरा होता है तो निश्चित रूप से प्रदेश में कन्नौज जनपद का एक अच्छा स्थान होगा। इसी आशा और अपील के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने अपने ड्यूटी का सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कार्य पालन करें, कर्तव्य निर्वहन करें, जिससे हमारा 8 ब्लॉक में प्रेरक ब्लॉक बन सके और हमारा जनपद एक प्रेरक जनपद बन सके। और जब ये हमारा प्रेरक जनपद होगा तो निश्चित रूप से हमारे आदरणीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जो विजन है, बेसिक शिक्षा का जो विजन है, निश्चित रूप से पूरा होगा। सर, बीइंग अ लेडी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि इस समय जो पूरे देश में मिशन शक्ति प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इस दिशा में कन्नौज जनपद किस तरह से प्रयासरत है? मिशन शक्ति के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग ने कन्नौज जनपद में 1200 प्राथमिक विद्यालय, 453 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में 1,41,000 बालक एवं बालिकाएं यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस जनपद में 75,713 बालिकाएं हैं। ये बालिकाओं को सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से गुणवत्तापरक शिक्षा दी जा रही है। ये और इन बालिकाओं को पठन पाठन एवं शिक्षण कार्य के लिए 2019 इस जनपद में महिला टीचर्स शिक्षाएं कार्य कर रही हैं, शिक्षण कार्य कर रही हैं। इसी के साथ ही साथ इस जनपद में 5 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं जिनका पूरा स्टाफ जो है वो महिला शिक्षिकाएं हैं तथा इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वहीं आवासीय हॉस्टल में रह करके वहीं पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन बालिकाओं को सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा के उपाय ताइक्वांडो एवं जूडो कराटे की शिक्षा दी जा रही है तथा इसी के साथ ही साथ इन बालिकाओं को एक गुणवत्तापरक शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की भी शिक्षा दी जा रही है। बच्चों को उस शिक्षा के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। समय समय पर इनके गार्जियंस को, इनके अभिभावकों को संवाद करके शिक्षक एवं शिक्षिकाएं इनको संवाद करती हैं तथा इसी के साथ इनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं, प्रेरित करते हैं। तथा मैं चाहूँगा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत चूँकि ये बालिकाएं आगे चल कर के उच्च शिक्षा प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बने तथा पुरुषों के कंधे में कंधा मिलाकर के कार्य करें, जिससे ये मिशन शक्ति का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्य के लिए तत्पर है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को और सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए हम सभी शिक्षक गणों को एक प्रेरणा दी है, एक पॉजिटिव एनर्जी दी है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सभी मिलकर बहुत जल्द जनपद कन्नौज को एक प्रेरक जनपद बनाएंगे तथा उत्तर प्रदेश में भी एक अग्रणी स्थान पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद सर।
जनपद कन्नौज में इंसेप्टोपीडिया के अंतर्गत जो आईसीटी योजना के अंतर्गत जो ये चैनल इस समय संचालित है, तो मेरी ये सभी से शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से बेसिक शिक्षा विभाग के जनपद कन्नौज के जितने भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कार्य कर रहे हैं वो इस आईसीटी योजना से जुड़ें और इसका पूरा लाभ लें और निश्चित रूप से इसमें पूरा इसके माध्यम से पठन पाठन शिक्षण कार्य करें तो निश्चित रूप से सभी छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे।